हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपनी एरेज की सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। और आज क्वेश्चन शुरू करने से पहले एरेज से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्वेश्चन करने के दौरान हमें बहुत यूज होने वाली हैं, वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो, आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन एरे। एरे वेक्टर कुछ भी बोल लो आप, दोनों की शक्ल एक ही जैसी होने वाली है। सपोज करो ये एक एरे है, ठीक है। ये आपकी एरे हो गई। Now we have certain things that we will be using frequently while solving the questions. जैसे कि what is a sub array? सब array क्या होता है? देखो, सब array as the name suggests, sub array that is sub part of an array. तो सब part of an array क्या है? कोई भी सब array मतलब कुछ भी उठा लो, एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी अपने आप में सब array है, और एक बीच में से कुछ भी उठा लो, ये भी सब array है, ये भी सब array है, ये भी सब array है। तो सब array की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर इसका नाम है एरे, तो सब एरे की डेफिनेशन हो जाएगी एरे ऑफ आई अप टिल जे सच दैट ऑल इंडिसेस बिटवीन आई अप टिल जे आर कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस का मतलब ऐसा नहीं कर सकते आपकी एक ये एलिमेंट उठा लिया, ये एलिमेंट उठा लिया, ये एलिमेंट ये बीच का छोड़ दिया। सब एरे भी एक एरे की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। एरे की प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज टू बी कॉन्टिगुअस एंड सिमिलर एलिमेंट। सिमिलर एलिमेंट तो है ही, बिकॉज जिसका पार्ट सब पार्ट ये है उसी का सॉरी जिसका सब पार्ट ये है वो खुद अपने आप में एरे है, तो वो सिमिलर एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी तो चलो है ही। एंड साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इंडेक्स के भी आई और जे के बीच में उठा रहे हैं, वो सब उसके बीच में जितने एलिमेंट हैं वो कॉन्टिगुअस, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, आर कॉन्टिगुअस। साथ ही साथ क्या आना चाहिए? एंड आई इज लेस देन इक्वल टू जे। मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हो जहां पे एंड कर रहे हो वो आई और जे, आई इज लेस देन इक्वल टू जे। ये भी हो सकता है कि आई और जे एक ही जगह हो तो एक ही एलिमेंट सब आ रहे हैं। साथ ही साथ बाउंड्री कंडीशन एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जे इज लेस देन एन। एन इक्वल्स टू वेयर एन इज एरे का साइज। अब एरे का साइज एन है तो लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा? एन माइनस वन। तो जे इज लेस देन एन होना चाहिए। तो देखो ये वाली तो ये सब प्रॉपर्टीज, ये तो एक तरीके से आपको ये मेन है आपका। ये आपको होल्ड कराना है अगर आपको सब एरे किसी एक एरे में से निकालनी है तो। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कुछ ऐसी भी चीज होती है जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है सब एरे के केस में। अब आ जाते हैं एक अगली चीज पे, जो कि आपकी हो जाएगी प्रीफिक्स सब एरे। प्रीफिक्स प्रीफिक्स सब एरे क्या होती है? अगेन प्रीफिक्स सब एरे हो जाएगा एरे ऑफ आई जे। अब देखो, प्रीफिक्स सब एरे भी है इसमें और प्रीफिक्स भी है। सब एरे तो हमने यहाँ से कवर ही किया है, तो क्या होगा इसका? इट इज अ सब एरे। ये सब एरे तो होनी चाहिए, ये वाली कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए, प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। प्लस समथिंग एक्स्ट्रा क्या है? प्रीफिक्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स जीरो, ठीक है। प्रीफिक्स सब एरे का क्या मतलब हो गया? अब सीधी सी बात है, बहुत सारी सब एरे होंगी, उसमें से जो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रही हैं, एकदम लेफ्ट से सटी हुई, ये प्रीफिक्स सब एरे नहीं है। ये है ना, जो जीरो से स्टार्ट हो रही हो इंडेक्स, जो लेफ्ट से सटी हो, जिसका लेफ्ट साइड से सटा हो, प्री प्री स्टार्टिंग से, तो वो प्रीफिक्स सब एरे है। तो एक तो ये कंडीशन होगी, सब एरे होना चाहिए प्लस जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। तो कैसे हो जाएगा फिर आगे कंडीशन? आई इज लेस देन इक्वल टू जे एंड आई डबल इक्वल्स टू जीरो एंड जे इज लेस देन एन। ये तीन कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, यहाँ डबल इक्वल मतलब जीरो ही होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे ही एक आ जाएगा आपका क्या? आई गेस यू मस्ट हैव गेस्ड। एक होगा सफिक्स सब एरे। सफिक्स सब एरे क्या हो जाएगा? अगेन इट इज अ सब एरे। सब एरे तो होगा ही, प्लस क्या होगा? प्लस देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है सफिक्स, आपने गेस कर लिया होगा। जितनी भी एरे राइट साइड से सटी हुई है,
ये है ना। तो सफिक्स सब एरे के क्या हो गया, प्लस इट एंड्स एट इंडेक्स n-1 वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे। तो i इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्री, यहाँ पे लगा देते हैं सब। ये इसको आइडियली ऐसे करना चाहिए, प्रीफिक्स का फंक्शन में इसको पास करो, इसको सब एरे फंक्शन में पास करो, ऐसा कुछ मैथमेटिकली ऐसे लिखना सही रहेगा, एरे ऑफ आई जे। ठीक है, सफिक्स, ये सफिक्स सब एरे डिनोट कर रहा है, ये किसके इक्विवेलेंट है, एक तो सब एरे होनी चाहिए इट, साथ ही साथ स्टूडेंट एट इंडेक्स n-1, बेसिकली एंड पे आई इज लेस देन इक्वल टू जो ऐसे ही रहेगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ आ जाएगा, एंड जे डबल इक्वल्स टू n-1। ठीक है, तो ये होगी हमारी तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है ना। अब आगे आते हैं कि जो पहली चीज है ये, इसमें ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लिखा कॉन्टिग्युअस, अब देखते हैं। तो एक होता है सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस कुछ ऐसी चीज होती है, सब सीक्वेंस ऑफ एरे ऑफ आई जे इज दिस। इसमें हमने क्या लिखा था, सच दैट ऑल इंडिसेस बिटवीन आई एंड जे आर कॉन्टिग्युअस। इसमें सिर्फ ये है, आई शुड बी लेस देन जे, एक तो ये होता है आई शुड बी लेस देन जे। तो इसको और और थोड़ा सा इलेबोरेटली डोनेट करने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो, ये अगर ट्रांसलेट होता है ए ऑफ आई वन, ए ऑफ आई टू, ए ऑफ आई थ्री, अप टिल ए ऑफ आई, सपोज करो इधर डाल दिया मैंने एक्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसमें, आई वन, ये इंडेक्स शुड बी लेस देन आई टू, शुड बी लेस देन आई थ्री, शुड बी लेस देन आई एक्स। ठीक है, यहाँ डॉट डॉट डॉट, इसके बीच में कुछ भी होल्ड हो रही हो। दूसरी चीज दे नीड नॉट टू बी नेसेसरली कॉन्टिगुअस, आई वन, आई टू, आई थ्री एंड आई एक्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्टिगुअस। मतलब एक के बाद एक है ये जरूरी नहीं है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको काफी मतलब सोचने में दिक्कत हो रही होगी कि यार ये क्या बोल रहा है। देखो, सब एरे क्या था, सब एरे ये था, अगर मैंने एक बीच में से कुछ उठा लिया और ये पूरा उठा लेता था मैं, ये सब एरे हो जाती थी, ये पूरी सब एरे। बट सब सीक्वेंस की क्या कहानी है, सब सीक्वेंस कुछ इस तरीके का दिखेगा। सब सीक्वेंस, ये सब एरे अपने आप में सब सीक्वेंस है, सब एरे भी सब सीक्वेंस होता है। मतलब सब एरे वो प्रॉपर्टीज को एडेयर करता है जो सब सीक्वेंस हैं कि, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब सीक्वेंस में जो एलिमेंट हो वो एक के बाद एक हो कॉन्टिग्युअस, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी वो सब सीक्वेंस है। लेकिन अगर सपोज करो आपने कुछ एक ऐसा पार्ट उठाया, ये 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 जिसमें एक गायब है, ये ब्राउन वाला पार्ट सिर्फ, जिसमें एक गायब है, तो ये सब सीक्वेंस तो है लेकिन सब एरे नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, इसमें वैल्यूज डालता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से एक सब एरे उठाई, 4 5 6 7, 4 5 6 7 इज अ सब एरे, ये सब एरे है और सब सीक्वेंस भी है। लेकिन अगर एक एलिमेंट एक उठाया मैंने, 2 5 6 8, 2 5 6 8, तो देखो ये सब सीक्वेंस है लेकिन ये सब एरे नहीं है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कॉन्टिग्युअस नहीं है, 2 5 6 8। लेकिन सब सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि ये सारे इंडेक्सेस जो भी ये उठाए हैं ये सीक्वेंस में है, एक के बाद एक। ऐसा नहीं कर सकते आप 5 2 6 8 नहीं, 5 2 6 8, 5 2 6 8, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके जो एरे में जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वही सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। लेकिन कॉन्टिग्युइटी पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन अगर सपोज करो एक कोई ऐसी नॉर्मल कॉन्टिगुअस सब एरे उठा ली 4 5 6, और कोई आपसे पूछे कि ये सब सीक्वेंस है, तो आपको बोलना है हाँ, कि सारी सब एरे सब सीक्वेंस होती हैं, बट सारे सब सीक्वेंस सब एरेज नहीं होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो। तो अगर अगर ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब एक वेन डायग्राम ड्रॉ करें, तो अगर ये आपका सेट है सारी सब एरेज का, ठीक है, तो इसमें से कुछ निकल के आएंगी प्रीफिक्स प्रीफिक्स सब एरे, प्रीफिक्स सब एरे, ठीक है। और इसमें से कुछ निकल के आएंगे सफिक्स सब एरे, बहुत हल्का सा इंटरसेक्शन आएगा कि एक ही आई मीन प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों फुल एरे आपकी जो होगी वो, आई होप आपको क्लियर हो। जो ये पूरी एरे जो है अपने आप में प्रीफिक्स सब एरे भी है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होती है, और सफिक्स सब एरे भी है क्योंकि ये उस पे एंड होती है n-1 पे। इसके अलावा कोई भी सब एरे आई थिंक प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों नहीं होगी, ये आपको भी ऑब्वियस हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक सब एरे, एक एरे आएगी दैट इज कंप्लीट एरे, तो यहाँ पे आ जाएगा सफिक्स, सफिक्स सब एरे। ये पूरा सेट, पूरा वेन डायग्राम में ये पूरा सेट हो जाएगा सब एरे का। और इससे भी बड़ा एक सेट आएगा सब सीक्वेंसेस का। क्यों? क्योंकि कुछ सब सीक्वेंस इधर लाई करेंगे जो सब एरे नहीं होंगे। तो कहने का क्या मतलब है, ऑल प्रीफिक्स सब एरेज आर सब एरेज, ऑल सफिक्स सब एरेज आर सब एरेज, one prefix subarray is also a suffix subarray, one suffix subarray is also a prefix subarray, that is the complete array। उसके बाद some subsequences are subarrays, ठीक है, not all subsequences are subarrays, क्योंकि सबैरे की प्रॉपर्टी कॉन्टिग्यूटी वाली इस रीजन में होल्ड नहीं करेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो रखा हो। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, डायरेक्ट कूदने से अच्छा है क्वेश्चंस में आप पहले पिक्चर विजुअलाइज करें, ताकि क्वेश्चन को करते वक्त आपको पता रहे कि भाई कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, क्यों और क्यों कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ही नहीं बस जी कर रहे हैं क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है करने को, क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है, नहीं। आपको थोड़ी सी ना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे में चल पाओ, और फिर उस सिस्टम से आपके क्वेश्चन सॉल्विंग करना इजी हो जाएगा। अब देखो, इसी इसी थ्योरी के अराउंड आपको फिर कुछ और कार्यस्थानी भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो एक एरे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है प्रीफिक्स सब एरे सम। प्रीफिक्स सब एरे सम क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स पहले तो इसमें से प्रीफिक्स सब एरे निकालो, ये अपने आप में भी एक सब एरे है। तो प्रीफिक्स सब एरे सम क्या हो जाएगा, कोई भी सब एरे जो जीरो से स्टार्ट होती है और जहां पे भी एंड होती है वहां तक का सम। जैसे इस सब प्रीफिक्स सब एरे का सम क्या हो जाएगा 3, इस प्रीफिक्स सब एरे का सम क्या हो जाएगा 5 और 9 12 16, इस प्रीफिक्स सब एरे का सम क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सिग्मा ऑफ सब एरे आई टू जे, मतलब आई से स्टार्ट हुई जे, वेयर वही सारी प्रॉपर्टी, वेयर आई डबल इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन एन, एंड आई इज लेस देन जे, ठीक है। ये इसमें सारे एलिमेंट्स का सेम। ऐसे ही सफिक्स सब एरे सम भी आप समझ गए होंगे, राइट। यही सिग्मा ऑफ सब एरे आई अप टिल जे वेयर सच दैट आई आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे डबल इक्वल्स टू n-1, आई इज लेस देन जे। ये वाला, ये 8 होगा, ये 15 हो जाएगा, ऐसा कितना भी कर लो, ठीक है। अब एक आ जाएगा एकदम जेनरिक, जो मुझे सुबह शुरू में ही लिखना चाहिए था इनफैक्ट, सब एरे सम। सब एरे सम क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ यही सब एरे आई से जे सच दैट आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे इज लेस देन एंड आई इज लेस देन जे, राइट। तो ये सब एरे सम हो जाएगा, 5 4 9 6 15, ऐसा ऐसा कितना भी ले लो, ये तीन भी सब एरे है एक अपने आप में, ये तीन हो गया, जितनी भी सब एरे निकल के आती हैं। आई होप ये क्लियर हो। तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स सब एरेज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ प्रीफिक्स सब एरे कितनी हो जाएंगी, सपोज करो
अगर एक साइज की एरे है तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स सब एरेज कितनी हो जाएंगी? एक। अगर दो साइज की एरे है तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स सब एरे कितनी हो जाएंगी? दो। क्यों? एक सब एरे यहाँ एंड होती है, एक सब एरे यहाँ एंड होती है। ऐसे ही अगर तीन साइज के एरे है तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स सब एरे कितनी हो जाएंगी? एक यहाँ एंड होगी, एक एक यहाँ एंड होगी, एक यहाँ एंड होगी, एक यहाँ एंड होगी, तो तीन। अगर n साइज की एरे है तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स सब एरे कितनी हो जाएंगी? n प्रीफिक्स सब एरेज। ऐसे ही सफिक्स सब एरेज भी उतनी हो जाएंगी, बस उसमें उल्टा हो जाता है, तो नंबर ऑफ सफिक्स सब एरेज कितनी हो जाएंगी? n। दैट इज द साइज ऑफ द एरे। तो ये चीजें जानने से आपको हेल्प ये मिलेगी कि जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप इन चीजों से रिलेट करके आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग को विजुलाइज कर पाएंगे। व्हेन वी विल बी जंपिंग आउट द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू रिलेट। तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स सब एरे, प्रीफिक्स अप्लिक सफिक्स सब एरे हो जाती है आपकी n के बराबर, राइट? कैसे? अगर कोई भी n साइज की एरे है तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स सब एरे क्या हो जाएगी? एक सब एरे यहाँ एंड हो रही होगी, एक यहाँ एंड हो रही होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, राइट? तो क्या हो जाएगा? n। एक यहाँ, एक यहाँ, ये हो जाएगी n सब एरेज सपोज। एंड सिमिलरली सफिक्स सब एरे भी इसका जस्ट उल्टा होगा। अब बचा क्या? बचा ये, बची ये चीज, नंबर ऑफ क्या, ये प्रीफिक्स हो गई, ये सफिक्स हो गई। अब नंबर ऑफ सब एरेज पे आते हैं। नंबर ऑफ सब एरेज कितनी होंगी? तो देखो, कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए ना एक सिस्टमैटिक वे में अप्रोच किया करो। उसको पहले ना सिंप्लीफाई करो कि सब एरे है, कहीं ना कहीं तो एंड हो रही होगी। अगर मैं वो सारे सब एरे हर एक पॉइंट पे काउंट कर लूं कि कितनी सब एरे इस पॉइंट पे एंड होती है, अगर ए नंबर ऑफ सब एरे इस पॉइंट पे एंड होती है, बी नंबर ऑफ सब एरे इस पॉइंट पे एंड होती है, सी नंबर ऑफ सब एरे इस पॉइंट पे एंड होती है, डी इस पॉइंट पे, ठीक है। एंड सपोज यहाँ पे ई एंड हो रही है, एफ एफ नंबर ऑफ सब एरे यहाँ, जी नंबर नंबर ऑफ सब एरे यहाँ, एच नंबर ऑफ सब एरे यहाँ, आई नंबर ऑफ सब एरेज यहाँ। तो इन सब का अगर समेशन ले लूं तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकल जाएंगी जो इस एरे में है। तो अब आप खुद ही इमेजिन करो, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सब एरेज एंड हो रही हैं? यहाँ पे कितनी हो रही हैं? यहाँ पे हो रही हैं ये सब एरे, ये सब एरे, ये सब एरे। एक तरीके से क्या निकल के आ रहा है? ये सफिक्स सब एरे जितनी एंड हो रही है वहां पे, यहाँ पे सफिक्स सब एरे इस पर्टिकुलर एरे के लिए क्या हो जाएगी? इसका साइज क्या है यहाँ पे? n। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ सब एरेज एंड होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सब एरेज हो रही हैं? b पे। यहाँ पे साइज कितना हो गया? ये टोटल n-1। एंड तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सब एरेज एंड हो रही होंगी? एक तरीके से नंबर ऑफ सफिक्स सब एरेज, तो यहाँ हो जाएगा n-1। यहाँ क्या हो जाएगा? n-2। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है? 1+2+3। यहाँ पे कितनी हो जाएगा आपको पता ही है? 1। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि साइज 2 है। और फिर यहाँ पे n-1, यहाँ पे n। तो ये क्या है? ये तो नेचुरल नंबर्स का सम है। तो ये क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2। इतनी नंबर ऑफ सब एरेज हो गई। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस पे। नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस कितने हो जाएंगे? आपके पास एरे है। अब यहाँ पे क्या था? ऊपर जब हम निकाल रहे थे, ऊपर तो निकाल रहे थे तो हमने ये भी देख रहे थे कि भाई ये ये कॉन्टिगुअस होना चाहिए, ऐसे बीच बीच में से उठाना अलाउड नहीं है। तो हमने एक सिस्टमैटिक वे में इसको काउंट कर लिया। कैसे? कुछ सब एरेज यहाँ एंड होंगी, कुछ यहाँ एंड होंगी, कुछ यहाँ एंड होंगी। और जब हम ये कर रहे थे तो हमें हेल्प मिल गई कि हमें ये तो पता ही है कि यहाँ पे एंड होना मतलब, इमेजिन करो कि इस साइज की सब एरे, इस साइज की एरे में जितनी जितनी सफिक्स सब एरेज हो जाएंगी वो मेरा यहाँ पे एंड होने वाली सब एरेज हो जाएंगी। यहाँ एंड होने का मतलब क्या है? आप ये इमेजिन करो कि आपकी सब एरे, आपकी एरे इस लेंथ की है, और इस लेंथ में जितनी भी यहाँ पे एंड हो रही है, का क्या मतलब? जितनी भी सफिक्स सब एरेज हैं, जितनी भी सफिक्स सब एरे हैं वो आपका यहाँ पे एंड होने वाली सब एरेज होंगी। तो यहाँ तक का साइज क्या हो जाएगा? n-1। यहाँ पे एंड होने वाली हो गई कितना? यहाँ पे एंड होने वाली हो गई आपकी n-1 सब एरेज। ऐसे करते करते हमने सारी सब एरेज को हर एक पॉइंट पे काउंट कर लिया और उनको ऐड कर दिया, तो ये निकल के आया।
अब देखो, जिसने भी थोड़ी सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ी होगी, सब सीक्वेंस की ये कहानी है कि किसी भी एलिमेंट को आप उठा सकते हो या स्किप कर सकते हो, उठा सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी दो चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी दो चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस कौन सी है? आइदर इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड। यहाँ पे भी दो चॉइसेस, यहाँ दो, यहाँ दो। तो यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्या रूल है? अगर हर एक पॉइंट पे सर्टेन नंबर ऑफ चॉइसेस है, तो यू मल्टीप्लाई देम। तो आपका क्या हो गया, ये एन एलिमेंट है, तो टोटल क्या हो गया, टू इंटू टू एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा टू टू द पावर एन। तो ये टू टू द पावर एन नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज हो गए। ठीक है। आई होप ये कहानी आपको क्लियर हो। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेस बने, आपको फंडामेंटल क्लियर हो, किसी भी चीज में जंप इन करने से पहले आपको आइडिया हो। तो इस जो लेक्चर को ना आप दो तीन बार देखें, दो तीन बार देखें, पढ़ें, समझें, और इन चीजों को, टर्म्स को, प्रीफिक्स सब एरे, सफिक्स सब एरे, सब सीक्वेंस, इनको दिमाग में बैठा लें। ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करो आप किसी मैथमेटिक्स में किसी एडवांस क्लास में जाते हो, तो आपको बेसिक डेफिनेशन आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको आपको आती हो। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारी चीजें इंस्ट्रक्टर स्किप कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट बोलेगा ऐसे कि ये यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो हो गया। अगर ग्रेडियंट जीरो हो गया उसने बोल दिया, तो उसमें बहुत चीजें अपने आप आ जाती हैं कि ग्रेडियंट जीरो हो गया मतलब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, स्लोप, ये वो। तो ये चीजें आप उसको, ये इतना सारे वर्ड्स बच गए बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट एक चीज बोल दी जो आपको पहले से आती है और आपके दिमाग में वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आप बहुत चीजें खट से फिंगर टिप्स पे, अच्छा उसने ये बोला तो इसका मतलब इसका मतलब इसमें ये पांच कंडीशन होल्ड करती हैं। पांच कंडीशन बोलने की बजाय उसने एक चीज बोल दी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है पहले से ही आपको टूल्स गैदर करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी चीज में कूदने से पहले। तो वो चीज आसान हो जाती है। ये दिस इज लाइक शार्पनिंग दी एक्स। तो आपको ये चीजें एकदम फिंगर टिप्स पे क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि सब एरे क्या होता है, प्रीफिक्स सब एरे क्या होता है, प्रीफिक्स सब एरे सम क्या होता है, सब सीक्वेंस क्या होता है, सफिक्स सब सीक्वेंस क्या होता है, सफिक्स सब सीक्वेंस सम क्या होता है, सब सीक सॉरी सॉरी, ये तो सब सीक्वेंस सम डजंट मेक एनी सेंस, हालांकि निकाल सकते हो आप। सफिक्स सब सीक्वेंस डजंट मेक एनी सेंस, हालांकि बना सकते हो आप। लेकिन सफिक्स सब एरे क्या होता है, सफिक्स सब एरे सम क्या होता है, ये सब चीजें। तो आपको ये सब चीजें एकदम फिंगर टिप्स पे होंगी, तो आपको बहुत आसानी होगी आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे सिस्टमैटिक मैनर मैनर में वो करने में। आई होप ये लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी चीज आपको गलत लग रही हो या फिर कोई डाउट आ रहा हो तो डू पुट इन द कमेंट सेक्शन, और फिर अब हम जल्दी ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।